हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर से हम अपने क्वेश्चन करने वाले हैं आगे। तो 150 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, तो वो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हो। और ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो CUET का है। इसमें +1 +2 का दोनों का सिलेबस है, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इनको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। 150 से आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 151 क्वेश्चन कहता कि डेप्रिसिएशन जो है डिडक्ट होता है फ्रॉम कंसर्न डैश। तो कहाँ से डिडक्ट होता है? तो ये एसेट से डिडक्ट होता है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ डैश। तो क्या अकाउंट है ये? कौन सा अकाउंट है? तो ये एक रियल अकाउंट है। ठीक है, तो रियल अकाउंट है क्योंकि एसेट वगैरह भी इसमें होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ। तो रिसिप्ट पेमेंट जो है, देखिए ये बेसिकली जब हम बनाते हैं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाते हैं वो कहाँ से बनाते हैं? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से ही बनाते हैं। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में चीज़ें जो होती हैं वो क्या कैपिटल नेचर के सिर्फ होती हैं, या कैपिटल नेचर के, या दोनों, या सिर्फ कैपिटल रिसिप्ट होते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर है सिंपल, इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर के होते हैं, जिस वजह से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिगिंस विद, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ठीक है, तो ये अपना स्टार्ट होता है डेबिट बैलेंस से। डेबिट बैलेंस से होता है, ये कैश से बेसिकली स्टार्ट होता है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर, जो नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या प्रिपेयर करते हैं? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ओनली ट्रेडिंग, ओनली रेवेन्यू। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये प्रिपेयर करते हैं नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय क्लब। सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस में रिसीव की गई है किसी क्लब द्वारा, शोन ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो अगर एडवांस में कोई भी इनकम आपने रिसीव कर ली है तो वो आपके क्या बन जाते हैं? लायबिलिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये लायबिलिटी तो बन ही जाते हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो लायबिलिटी हो जाएगा। 157, तो 157 बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज शोन डैश साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। तो ऑब्वियस यहाँ पे देखो इनकम ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर के ऊपर। ठीक है, तो ये कहाँ पे शो किया जाएगा? तो ये डेबिट वाली साइड में शो किया जाएगा। यहाँ पे जो है लिखा जाता है, जो प्रॉफिट होता है, सरप्लस वगैरह जो भी होता है वो सरप्लस यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है ये प्रिपेयर किया था किसके द्वारा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अभी हमने किया, नॉन ट्रेडिंग जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है रिसीव की है किसी क्लब ने, वो कहाँ पे शो की जाती है? तो ये भी है कि देखो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो होती हैं वो आपके लाइबिलिटी हो जाती हैं और ये बैलेंस शीट में शो की जाती है। 160, अ रिसिप्ट एंड पेमेंट, द पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ। मतलब जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो पेमेंट कहाँ पे रिसीव की जाती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो शो की जाती है वो आपका हो जाता है ए ऑप्शन, मतलब क्रेडिट वाली साइड में इसको शो किया जाता है। ठीक है, द क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इंडिकेट्स द डैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। जो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस होता है, ठीक, तो ये क्या शो करता है? मैं आपको बताया ओपनिंग भी कैश से होता है और क्लोजिंग भी कैश से ही होता है, तो इस वजह से इसका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। 162, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये प्रिपेयर किया जाता है किसके बेसिस पे? मतलब बेसिस ऑफ डैश सिस्टम ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये पूछा गया है आपसे। तो बेसिक है, मेन है, कैश है, मर्केंटाइल है। तो ये बेसिक सिस्टम जो होता है, जो ही डबल एंट्री सिस्टम, उसके बेस पे ये किया। डेबिट बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिनोट्स एक्सेस ऑफ डैश एंड डैश, डैश ओवर डैश। तो जो डेबिट बैलेंस होगा वो क्या होगा? एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और इनकम कम, तो जिस वजह से ये शो किया जाएगा डेबिट वाली साइड में। ठीक है, ये डेबिट वाली साइड में शो किया जाएगा। जब यहाँ पे तो बैलेंस आएगा सरप्लस का जो भी होगा,
लॉस आएगा, और उसी लॉस को आगे जब हम फर्दर यूज़ करेंगे, ब्रो डाउन करेंगे, तो वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मैचेज ऑल डैश रिसिप्ट अगेंस्ट डैश पेमेंट पर्टेनिंग टू रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो मैच करता है सब कुछ, क्या तो रेवेन्यू को, कैश को, कैश क्रेडिट को, क्रेडिट कैश को। तो ये जो है रेवेन्यू को, मतलब जितने भी रेवेन्यू होंगे, अगेन रेवेन्यू पेमेंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंडिचर और इनकम जो है शो किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स इंडोमेंट फंड इज़, तो कोई भी अमाउंट जो है वो इंडोमेंट फंड के लिए यूज़ किया तो उसको कौन सा रिसिप्ट बोलेंगे, तो ये है रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पेशल फंड, अगर कोई स्पेशल फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर रिसीव किया है तो विल बी एडिड टू, तो किस में ये ऐड किया जाएगा, तो बैलेंस शीट में। तो जो भी स्पेशल फंड होगा ना, जो भी स्पेशल फंड होगा इन्वेस्टमेंट का, उसी में हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो भी होगा, जैसे मान लो कोई क्लब का पैसा रिवॉर्ड के लिए हमने पैसा रखा प्राइज़ के लिए, तो उसी में अगर कोई पैसा आया है तो उसी में हम प्लस कर देते हैं, या इंटरेस्ट भी अगर कोई रिसीव किया गया तो उसी में प्लस कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस विल फिगर इन डैश, अगर एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ये भी आपका आ गया बैलेंस शीट, क्योंकि ये आपका क्या है, एक लाइबिलिटी है। ठीक है। नेक्स्ट 168, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू स्पेशल फंड मस्ट बी डिडक्टिंग फ्रॉम, तो अगर कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है किसी स्पेशल फंड से हमने रिलेट किया, मतलब जो स्पेशल फंड से रिलेटेड है, तो वो डिडक्ट होगा, कहाँ से डिडक्ट होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्पेशल फंड है, देखिए स्पेशल फंड में जो कुछ भी इनकम आएगी तो स्पेशल फंड में प्लस हो जाएगी, और जो कुछ भी जाने वाला है तो वो भी स्पेशल फंड से ही माइनस हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। एनी रेवेन्यू एक्सपेंसेस या एक्सपेंस फॉर व्हेन अ सेपरेट फंड इज़ अवेलेबल विल बी, कोई भी जो रेवेन्यू एक्सपेंस है वो जब हम सेपरेट करेंगे वो क्या अवेलेबल, मतलब क्या कहलाएगा, डेबिट टू द सेपरेट फंड, डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल इशू एंड शोन इन बैलेंस शीट, क्रेडिटेड टू द सेपरेट फंड। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब भी कोई भी रेवेन्यू या कोई भी एक्सपेंस जब होता है, जब हम सेपरेट करते हैं फंड से, तो वो डेबिटेड टू द सेपरेट फंड हो जाता है, कि जो भी हमने पैसा निकाला है वो वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, और कहाँ से, अगेन वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, कोई भी स्पेशल फंड है तो उसी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल मस्ट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, जो सेल्स है ओल्ड मटेरियल का वो शो किया जाता है क्रेडिट साइड ऑफ व्हाट, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये है कैश बुक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट है, तो ऑब्वियस अगर सेल किया गया है कुछ भी तो वो क्रेडिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली साइड में लिखा जाएगा, बाय वाली साइड में। ठीक है। 171, द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, कोई भी रिसिप्ट और पेमेंट की इन्फॉर्मेशन अगर दी गई है तो टेकन फ्रॉम, वो कहाँ से ली गई होगी, कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैश बुक एंड बैलेंस शीट, रेवेन्यू अकाउंट। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट मतलब कैश से पेमेंट करेंगे, कैश से रिसीव करेंगे, तो वो कहाँ से आया होगा, तो ये ऑप्शन ए आ जाएगा, कैश बुक से इसका जो है सोर्स मिला होगा हमें। ठीक है। 172, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये किस तरह का अकाउंट है, तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें खर्चे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड नॉट बी एंटर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्लब, तो कौन सा आइटम जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं शो किया था, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर किया जाता है, लॉस नहीं किया जाता, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये भी किया जाता है, और एक्सपेंस भी किया जाता है, तो लॉस जो है ये इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, डोनेशन रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजली अ, जो डोनेशन यूज़ किया गया है या रिसीव जो किया गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में,
वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो डोनेशन रिसीव किया तो ये भी सिंपल इसका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। 175 सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, जो सेल किया गया है न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर, तो क्रेडिट साइड किसके होता है, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया आई थिंक सो, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर यूजली, तो स्पेसिफिक हो गया, तो स्पेसिफिक आपके कैपिटल होते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। 177 एनी प्रॉफिट अगर सेल पे हमें मिला है क्रिकेट क्लब पे, विल टेकन एज, तो हम उसको कैसे रखेंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और फर्नीचर, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम कहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लेंगे। नेक्स्ट 178 क्वेश्चन नंबर, सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव हुई है, ठीक है, करंट ईयर की, और ड्यूरिंग द ईयर, तो वो कहाँ पे जाएगा, तो सिंपल है, सब्सक्रिप्शन बाय वाली साइड में हम देखते हैं, इनकम वाली साइड में तो बाय सब्सक्रिप्शन, तो क्रेडिट वाली साइड में देखते हैं। तो अब देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा गया कि रिसिप्टेंट, ठीक है, इसको हमने देखना पड़ेगा। तो क्रेडिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। और क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो हाँ बिल्कुल ये क्रेडिट वाली साइड में लिखा जाएगा, सी। नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्स, नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन क्या प्रिपेयर करते हैं, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज़, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो क्या शो करते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसके बाद है ये रिसिप्ट, कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, और एसेट एंड लायबिलिटी, और प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ये कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट वाली चीज़ें इसमें शो की करते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये अकाउंट क्या करते हैं, तो ये कैश इन हैंड, ये सरप्लस और डेफिशिएंसी ये बताते हैं हमें, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ, ये किस तरह के ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर के सारे ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो सब्सक्रिप्शन है एडवांस में रिसीव की गई है, तो ये क्या है, तो ये एक लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, अगर एरियर एडजस्टमेंट में गिवन हो तो वो कहाँ कहाँ पे शो किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो एरियर अगर गिवन है तो वो होता है क्लोजिंग वाला, एक तो एसेट साइड में चला जाता है बैलेंस शीट के, और एक जाता है क्रेडिट वाली साइड में जहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लस हो जाता था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के कहाँ पे, तो एसेट वाली साइड में। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो डोनेशन है वो रिसीव किया गया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो ये एक लायबिलिटी हो जाती है, तो लायबिलिटी वाली साइड में शो किया जाएगा, शुड बी केट टू द सेपरेट अकाउंट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो हाँ ये इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद if there is prize fund and prizes are awarded, expenses and income are transferred to, तो कहाँ पे ये जो है ट्रांसफ़र होगा, तो देखिए जो प्राइज़ फंड या कुछ भी अगर हम देखें तो ये प्राइज़ फंड एक लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में से ही प्लस माइनस जो भी करना होगा वहीं से करना होगा, और जितने भी अगर लॉस प्रॉफिट आता था तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते, अदरवाइज नहीं डालते। नेक्स्ट एडमिशन फ़ी इनकम शुड बी, एडमिशन फ़ी जो है वो क्या है, तो एक रेवेन्यू है जब तक बहुत बड़ी अमाउंट ना हमें मिली हो, ठीक है। उसके बाद 188 द मेन पर्पस ऑफ दिस डैश अकाउंटिंग इज़ टू अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जो मेन पर्पस है डैश अकाउंटिंग का वो क्या है, मतलब फाइनेंशियल, कॉस्ट मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना।
189, the main aim of dash accounting is to a certain cost relating to the various activity of business and to have cost control। देखिए जो मेन एम है, ठीक है, डैश का मतलब डैश अकाउंटिंग का, ये आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है। तो ये देखिए ये भी इसका फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आएगा आंसर। नहीं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं आएगा, इसका कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की बात कर रहा है, कॉस्ट रिलेटिंग टू द वेरियस एक्टिविटी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा। फाइनेंशियल में प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस आता है। 190 क्वेश्चन जो कहा गया है कि डैश सप्लाइज मैनेजमेंट अ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, कौन सा अकाउंटिंग जो है एक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंट है जो कि प्लानिंग वगैरह की बातें करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें कंसिडर करते हैं। कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम वाउचर बोलते हैं, ठीक है। 192, इफ़ सम गुड्स फ्रॉम बिजनेस आर टेकन एज अ चैरिटी, तो चैरिटी के लिए यूज़ किया गया है तो वो क्या होगा, तो डेबिटेड टू द चैरिटी अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद 193, डैश इज़ गिवन टू प्रमोट सेल्स, कि जो कुछ भी जो इनमें से कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी या प्राइस प्रमोट करता है सेल्स में, तो कौन सी चीज़ होगी, तो वो ट्रेड डिस्काउंट जो होगा वो प्रमोट करता है सेल्स को। 194, डैश इज़ अलाउड टू इनकरेज अर्ली कैश पेमेंट, कि अगर आप पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको वो चीज़ मिलेगी, तो वो क्या चीज़ मिलेगी, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। 195, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज़ कॉल्ड, जो प्रोसेस है फाइनेंशियल रिकॉर्ड करने का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को जर्नल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं, ठीक है। 196, बिल रिसीवेबल बुक इज़ केप्ट या टू कीप रिकॉर्ड ऑफ, तो क्या हम किस लिए यूज़ करते हैं, तो जो भी बिल रिसीव किया गया है कस्टमर से वो उसके लिए हम BR बुक बनाते हैं। 197, बिल्स पेबल किस लिए बनाते होंगे, तो ऑब्वियस है ये क्रेडिटर्स के लिए बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए आ जाएगा, पेबल टू क्रेडिटर्स। 198, प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू, जो पहला फंक्शन है अकाउंटिंग का वो क्या है, तो रिकॉर्ड करना, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, क्लासीफाई, रिकॉर्ड, और ये जो है इसी ऑप्शन ये सही है इसका, क्लासीफाई और रिकॉर्ड करना। बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू, जो बेसिक फंक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है वो क्या है, तो रिकॉर्ड सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को करना इसका बेसिक फंक्शन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, तो गिवन है आपको कि बुक कीपिंग इज़ मेनली कंसर्न्ड विद, जो बुक कीपिंग है वो किससे कंसर्न्ड है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, डिज़ाइनिंग, इंटरप्रेटिंग, ओनली फॉर इंटरनल पर्पस, तो रिकॉर्ड करने से ये बुक कीपिंग आपको पता होगा, बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करता है बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं। तो ये थे आपके 50 और क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। तो आगे हम 50 क्वेश्चन और करेंगे। अगर आपको फिर से कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई मेरी तरफ से हेल्प चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू।